बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। अर्जुन के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। चाहे उसे किसी को खाना देना हो या किसी की छोटी बड़ी परेशानी हल करनी हो, वह अपनी तरफ से हमेशा पूरी कोशिश करता था। एक दिन अर्जुन खेत में काम कर रहा था कि उसने पास के पेड़ के नीचे एक घायल पक्षी देखा। पक्षी का पंख टूट गया था और वह उड़ने में असमर्थ था। अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने उस पक्षी को उठा लिया और अपने घर ले आया। अर्जुन ने पक्षी के पंख पर मरहम लगाया, उसकी देखभाल की और धीरे धीरे पक्षी ठीक होने लगा। कुछ हफ्तों बाद पक्षी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ने उसे आकाश में उड़ने के लिए आजाद कर दिया। ये पक्षी ने अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगाया, मानो उसे धन्यवाद कह रहा हो, और फिर दूर आसमान में उड़ गया। अर्जुन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की थी और इससे उसे खुशी मिली। कुछ महीने बीत गए और एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आ गया। तूफान से अर्जुन का पूरा खेत बर्बाद हो गया। उसकी सारी फसलें नष्ट हो गईं और अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अर्जुन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, यह मुश्किल समय भी बीत जाएगा। पर अब उसके पास पैसे नहीं थे और उसके पास अगले सीजन के लिए बीज खरीदने का भी साधन नहीं था। उसने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। अर्जुन का दिल टूट गया और वह सोचने लगा कि अब क्या करेगा। उसी रात जब अर्जुन उदास मन से अपने घर के आंगन में बैठा था, तभी एक अनोखी घटना घटी। आसमान में अचानक वह पक्षी दिखाई दिया जिसे अर्जुन ने कई महीने पहले बचाया था। वह पक्षी कुछ और पक्षियों के साथ अर्जुन के घर के पास आया। उन पक्षियों ने अर्जुन के आंगन में कुछ गिराया और फिर उड़ गए। अर्जुन ने देखा कि उन पक्षियों ने सोने की कुछ छोटी छोटी बट्टियां गिराई थी। अर्जुन आश्चर्यचकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने इस पक्षी की बिना किसी स्वार्थ के मदद की थी और आज यह पक्षी मुझे आशीर्वाद देकर गया है। अर्जुन ने उन सोने की बट्टियों को लेकर अपने खेत को फिर से बसाने का काम शुरू किया। उसने नए बीज खरीदे, अपना खेत फिर से तैयार किया और जल्द ही उसकी फसलें लहराने लगी। अर्जुन का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। अर्जुन की इस कहानी ने पूरे गांव को प्रभावित किया। गांव के लोग अब उसकी भलाई और ईमानदारी के कायल हो गए थे। उन्होंने सीखा कि बिना किसी स्वार्थ के की गई भलाई का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही वह सीधे रूप में न दिखे। अर्जुन की मदद से गांव के अन्य लोग भी दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित हुए। सभी ने यह समझ लिया कि भलाई करने से हमें उस समय कोई लाभ न भी मिले तो भी एक न एक दिन जीवन हमें उसका चमत्कारिक फल अवश्य लौटाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ भलाई का फल हमेशा अच्छा होता है। किसी की मदद करने से न केवल सामने वाले को फायदा होता है, बल्कि वह कर्म किसी न किसी रूप में वापस भी आता है। इसीलिए हमें बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की भलाई करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि भलाई का चमत्कार किसी भी रूप में हमारे जीवन में आ सकता है।